हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि रोज़मर्रा में हम लोग कर रहे हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे लिवर पे पड़ सकता है। तो पहले पॉइंट बाय पॉइंट हम इसके बारे में जानेंगे और फिर ये देखेंगे कि हम थोड़ा सा प्रिवेंशन के तौर पे क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कि आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है वो है फैटी लिवर। अब बात करते हैं कि लिवर हमारे बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो ब्लड के टॉक्सिन्स को रिमूव करना हो, डाइजेशन में हेल्प करना हो, एसिमिलेशन में हेल्प करना हो, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना हो या उसको बैलेंस करना हो। इतने सारे एरियाज़ में लिवर काम कर रहा है। अब छोटी हैबिट्स जो हम डेली लाइफ में गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से लिवर पे इम्पैक्ट पड़ता है वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कम पानी लेना, यानी रिड्यूस्ड वाटर इनटेक। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनको पेशाब संबंधित दिक्कत तो बनती ही है, बार बार इन्फेक्शन होना तो बनता ही है, साथ में उसका इम्पैक्ट लिवर पे भी पड़ता है क्योंकि लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं उनको बनाने में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूरी बॉडी 75% वाटर से ही बनी हुई है, तो अगर वाटर बॉडी में कम रहेगा तो लिवर के एंजाइम्स भी प्रॉपरली नहीं बनते और लिवर अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ देखने को मिलती है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोगों में भी लिवर के फंक्शंस डीरेंज होना चालू हो जाते हैं क्योंकि वो लिवर के फंक्शन पे इम्पैक्ट डालता है। प्रॉपर एंजाइम्स नहीं बन पाते, एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प नहीं कर पाते, बार बार इंडाइजेशन होता है और लिवर बीमार होता जाता है, फैटी होता जाता है, लेटर ऑन फाइब्रोज्ड हो जाता है एंड लास्ट स्टेज सिरोसिस में भी पहुंच जाता है। इसीलिए अल्कोहल भी यहाँ पर कम से कम या ना ही ले तो बेहतर होता है। तीसरी चीज़ आती है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग का आपने लंग्स के साथ तो रिलेशन सुना होगा, बट लिवर के साथ इसका रिलेशन क्या है आज जानते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। उसका काम होता है लंग्स को सपोर्ट करना एज वेल एज अदर बॉडी पार्ट्स को भी सपोर्ट करना। जब भी स्मोकिंग बहुत लंबे समय तक कोई करता रहता है तो उसके बॉडी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से लिवर के फंक्शंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिरेंज हो जाते हैं और लिवर सिरोसिस की ओर, एडवांस स्टेज की ओर बढ़ना चालू हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि रात को सोने से पहले अगर काफ़ी हैवी डाइट ले लिया गया है, स्पेशली जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो, बहुत सॉल्टी हो या फ्राइड हो, तो उसका इम्पैक्ट भी लिवर पे पड़ता है। रात का टाइम सोने का होता है, हल्का भोजन किया जाए तो बॉडी भी जल्दी से उसको डाइजेस्ट करके आराम से रिलैक्स कर पाती है, अगले दिन के लिए फिर से एनर्जी उसमें आ जाती है। अब ऐसे में अगर रात के टाइम पे बहुत हैवी डाइट लिया जाए तो वो भी फिर डाइजेशन में इम्पैक्ट डालता है, अल्टीमेटली लिवर भी गड़बड़ होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स रहे तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस नाम का इन्फेक्शन भी बॉडी में हो सकता है जो कि लिवर से ही संबंधित है, तो इस वजह से भी लिवर पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगली बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा डाइट लिया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो, सॉल्ट हो, बहुत स्पाइसी हो, फ्राइड हो, पैक्ड चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, तो वहाँ पर भी लिवर को ज़्यादा ज़ोर पड़ता है कि वो उस पर डाइजेस्ट कर पाए, ज़्यादा एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं, वो ज़्यादा काम करने लगता है तो लिवर का साइज़ बढ़ने लग जाता है, सूजन होने लग जाती है, तो ये भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लिवर पे डालता है। अब बात करते हैं कुछ दवाइयों के बारे में। लॉन्ग टाइम तक अगर मेडिकेशन लिया जाए तो मोस्टली जो दवाइयाँ होती हैं उनका जो ब्रेक डाउन होता है, टूटना होता है ताकि वो ब्लड में घुल सके और बॉडी में पहुंच सके, वो लिवर ही करता है। तो लंबे समय तक अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट लिवर पे पड़ना चालू हो जाता है। ये भी उन कारणों में आता है जो रोज़मर्रा लोग कर ही रहे हैं और उस वजह से एट द एंड वो लिवर की प्रॉब्लम से सफ़र करना चालू कर देते हैं।
लास्ट हम ये भी बात कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो या फिर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो, दोनों ही कारणों की वजह से लिवर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब सीडेंट्री लाइफस्टाइल आजकल सबकी ही है, 9 to 5 जॉब चल रहा है, बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबिलिटी कम होती जा रही है, जिस वजह से ओबेसिटी की तरफ यानी मोटापे की तरफ वो प्रोन होते हैं, और लंबे समय तक ओबेसिटी में रहने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट लिवर में चालू हो जाता है, लिवर फैटी होने लग जाता है, लिवर के फंक्शन डीरेंज्ड हो जाते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जो शायद डेली बेसिस पर कोई ना कोई कर ही रहा है, और एट दी एंड वो पहुंचता है लिवर के बीमारियों पे। लिवर की बीमारी या तो बिल्कुल फैटी लिवर पर होती है, जिसको लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, या वो एक्सट्रीम पे भी जा सकती है, सिरोसिस, जिसको इग्नोर करना तो फिर नामुमकिन ही है। तो क्यों ना अभी से अपने लाइफ में ऐसे चेंजेस लाएं कि लिवर हमेशा हेल्दी रहे, सपोर्ट करता रहे, बीमार ना पड़े। तो सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, अपने डाइट पे ध्यान देना है, अच्छी डाइट लेनी है, विटामिन सी, ए, ई, के एंड डी, ये विटामिन जिन डाइट की चीज़ों में आपको मिलते हैं उनको इंक्लूड कीजिए। कुछ को आप सप्लीमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, जैसे विटामिन डी एंड विटामिन B12। साथ ही के साथ लेस मेडिकेशन का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से भी दिक्कत होती है। तो छोटे मोटे अगर लक्षण बनते हैं तो उनको नेचुरली ठीक करने की कोशिश कीजिए, रादर आप हर चीज़ के लिए दवा खाएं। सेकेंड चीज़ आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप योगा सेशंस ले सकते हैं, एरोबिक्स ले सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से आप अपने बॉडी को ढाल सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 4 दिन आपको 30 to 40 मिनट्स का एक अच्छा एक्सरसाइज सेशन ज़रूर रखना चाहिए। एंड थर्ड इज़ रेगुलर चेकअप, जो कि अक्सर कम देखा जाता है। एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार आपको फुल बॉडी चेकअप ज़रूर लेना चाहिए। उसमें आपके लिवर के टेस्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि LFT, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड अल्ट्रासाउंड। आप अगर अपना ख्याल रखेंगे तो ही तरह तरह की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आजकल ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं है जो आप YouTube के माध्यम से या अपने डॉक्टर से संपर्क करके नहीं ले सकते। तो इसीलिए सही समय पर अपना ख्याल रखते हुए सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो तरह तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। और इसी के साथ अगर आपको भी लिवर संबंधित कोई तकलीफ़ है या लिवर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज भी कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।